तो एक स्थायी मुद्दा है, मोदी है। सेंट्रिक चुनाव है क्या, अबे दुबे। और जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि बीजेपी का वोटर सुस्त है और जो विपक्ष का वोटर है वो पस्त है। देखिए, उदासीनता का जो मामला है उस पर दोनों सर्वे करने वाले हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और उनके दो आंकड़े मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं सब जगह उनको कहता हुआ घूम रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। एक तो सी वोटर का आंकड़ा है जो मैंने यशवंत जी को बुला के उसके लिए खुद बधाई भी दी थी, जिसमें 46% लोग कह रहे हैं कि हमारी मांगें, हमारी समस्याएं कोई पार्टी हल नहीं कर सकती। मतलब जो मौजूदा भारत का शासन प्रशासन लोकतंत्र है जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर दे रही है केंद्र में भी और अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी राज्यों में, मुझे लगता है कि उसके प्रति उदासीनता का भाव इसमें दिखाई पड़ता है। दूसरा एक लोकनीति का आंकड़ा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक वर्कशॉप हुआ था, उसमें संजय जी ने उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की थी। संजय जी को अच्छी तरह याद होगा, ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन पहले की बात है। तो उसमें संजय जी ने कहा था कि हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक 40% वोट बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन इस 40% वोट में 12% वोटर ऐसे हैं जो उदासीन हैं और जो कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे तो हिचक के साथ वोट देंगे, क्योंकि उनके पास उन्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, वरना वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। मतलब 12% वोट हैं। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो 12% वोट आखिर तक भारतीय जनता पार्टी के पास चले ही जाएंगे? वो पूरे जा सकते हैं, वो आधे जा सकते हैं, वो थोड़े जा सकते हैं, चौथाई सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उन 12% वोटों में। तो केवल निष्ठावान वोटर जो भाजपा के हैं उन 40% में वो 28% हुए। तो कांग्रेस के जो वोटर सी वोटर के जो लोकनीति के सर्वे में दिखाए गए वो भी शायद 27-28% थे। तो निष्ठावान वोटरों के लिहाज से देखा जाए तो दोनों पक्षों के पास बराबर वोट है। भाजपा के पास एक ऐसा 12% का वोटर है जो कि निष्ठावान नहीं है, जो हर कीमत पे भाजपा को वोट नहीं देगा, उसके मन में कुछ आपत्तियां हैं। नहीं, यहां पर प्रदीप जी ने एक और बात कही कि एक वोटर साइलेंट है, वो सपोर्ट तो पर मोदी के लिए। ठीक है, मैं आप एक मिनट सुनिए ना, आप अपना, हम शो के लिए आ रहे थे, उससे पहले अपना ही तजुर्बा जो कल हुआ आपके साथ, जो एक्सपीरियंस आपने किया, जी, आप ऐसे इलाके में रहते हैं, वो शहरी मतदाता है जहां पर ज्यादा सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए होती है। पोलिंग बूथ पर क्या पाया आपने? देखिए, मैं तो गाजियाबाद में रहता हूं, तो गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए गया। मैं गया दोपहर के बाद वोट डालने के लिए, तो मुझे अपना वोटर लिस्ट में तलाशने में देर लगी। तो मैंने वहां पे जो पीठासीन अधिकारी था, मैंने उससे कहा माफ़ कीजिए, मेरी वजह से आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हंस के बोला कि हम तो साहब सवेरे से खाली बैठे हुए हैं, आराम से इसके अंदर वोट तलाश कीजिए। तो फिर हमने वोट तलाश लिया और वोट डाल के हम आ गए। इसी तरह मतलब इतना टाइम था आपके पास? बिल्कुल, कोई ऐसी कतारें नहीं लगी हुई थी। जिस मतदान बूथ में मैं गया वहां पर और कोई वोटर नहीं था। मुझे कम से कम 20-25 मिनट लगे मुझे उसमें अपना नाम ढूंढने में, क्योंकि मैं मेरी पत्नी का वोटिंग आई कार्ड भी खो गया था, तो मुझे वो मुश्किल हो रही थी उसको ढूंढने में। उस दौरान कोई भी दूसरा वोटर वहां पर मौजूद नहीं था। तो ये एक तरह की ऐसी स्थिति है जो कि कम से कम पहले मैंने अपनी याद में मतदान केंद्रों में नहीं देखी। मैं पिछले 28 साल से गाजियाबाद में रह रहा हूं, विधानसभा लोकसभा के सब चुनाव में वोट डालने गया हूं। ऐसी स्थिति, इतना सन्नाटा मतदान केंद्र में मैंने नहीं देखा। जो 56% पिछली दफा हुई थी वोटिंग, 50% पे देखिए, सी वोटर का वो 46% वोटर और लोकनीति का वो 12% वोटर, ये दोनों इशारा करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान है उसके प्रति मतदाताओं में उदासीनता है। वो उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन उदासीनता है। मतलब उदासीनता है। और इसमें कि जी जो वोटर पहले से ही मन बना चुका है वो निकल कर आया है, या वो चुस्त और पस्त वाली जो एनालॉजी ड्रॉ की है प्रदीप जी ने कि सुस्त है बीजेपी का वोटर और पस्त हो गया जी विपक्ष का वोटर, वो पस्त है, या कहानी कुछ और भी हमें खंगालने की जरूरत है? मुझे लगता है कि कहानी कुछ और खंगालने की जरूरत है, लेकिन ये साफ है कि उदासीनता है। और उस उदासीनता की एक बड़ी वजह जो आपके सवाल में भी है कि चुनाव मुद्दा विहीन जैसा हो रहा है, कि कोई जो एक नैरेटिव हो सकता था, जिसके लिए हम पहले भी शायद चर्चा करते रहे कि विपक्ष की तरफ से भी कोई ऐसा नैरेटिव खड़ा नहीं हुआ कि जो बता सके एंटी इनकम्बेंसी का या मोदी सरकार के खिलाफ, या बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं बना। खामोश हो जाता है, चुप्पी साध जाता है,
तो क्या हम यही माने कि सत्ता के साथ ही जा रहा है, या वो सत्ता के खिलाफ नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो बीजेपी कितनी भी ताल ठोक ले वो चिंता का सबब तो हो सकते हैं अगर वोटर ने मन बना लिया है तो। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो दोनों मुद्दे भी ऐसे हैं कि जो सबके लिए चिंता का विषय होते हैं। और जब देखिए साइलेंट का मतलब ये है कि वो उत्साहित नहीं है। यदि इसको दूसरे तरीके से मैं देखूं तो वो और उत्साहित किसके लिए नहीं है? यदि सत्ता पक्ष है तो उसके साथ वो उत्साहित नहीं है, या विपक्ष को का वोट दूसरा देने मुद्दा में भी वो जोश नहीं दिख रहा है कि विपक्ष भाई में। इनसे ना हो लेकिन इसका पाएगा। मतलब ये है इसकी कि- दूसरी तस्वीर ये भी तो है। जी वही मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का जो वोटर है वो भी इस तरीके से आश्वस्त नहीं है कि भाई इसको लाकर हम कोई एक बड़ा कमाल कर सकते हैं। यदि एंटी इनकम्बेंसी की जो एक ताकत दिखाई देती है वोट परसेंटेज बढ़ने में, हो सकता है जैसे संजय जी और यशवंत जी जो कह रहे हैं वो ठीक बात है कि उसका कोई फर्क नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूं जब भी एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वोट परसेंटेज बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो ये लेकिन बीजेपी सुस्ती जो जो ताल है- ठोकती है, और हम भी कसीदे पढ़ने में पढ़ते पढ़ते थकते नहीं है कि बीजेपी की संगठन, उसकी चुनावी मशीनरी में इतना कमाल है, वो पन्ना उसका एक- प्रमुख और ये न बहुत जाने आपने कितनी तफसील में हम जाते हैं। जी। तो 50% ही क्यों होता जी। है गाजियाबाद में, जी। या 52-53 क्यों होता है नोएडा में? और उसमें जैसे संजय जी ने भी जिक्र किया, लेकिन मैं एक ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, उसका जिक्र मैं करूं उससे पहले संजय जी ने जैसे जिक्र किया ना कि जहां जहां कंटेस्ट दिखाई देता है एक मजबूत, वहां वोटिंग परसेंटेज बेहतर है और वहां लोग निकल कर आते हैं कि भाई इस लड़ाई को हम कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों से, ये पूरे बीजेपी के लिए आप नहीं ले सकते, कुछ लोगों ने जो एक प्रदेश स्तर के नेता हैं उन्होंने मुझे कहा, जो उदासीनता के एक कारण कहा कि भाई इस बार खास तौर से इस बार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पिछले 10 साल का जिक्र करते करते वो यहाँ तक आ गए कि आरएसएस भी ठंडा है क्या? आपने RSS इतने साल जी। कवर किया है आरएसएस तो को, उसमें आरएसएस का कार्यकर्ता थोड़ा वो भी ठंडा थोड़ा बैठा ठंडा है, है। तो उसमें कहा गया कि जो सेंट्रल लीडरशिप है वही कैंडिडेट तय कर रही है, कौन सी पार्टी से लेकर आना है उसको लगाना है कि नहीं नए- लगाना है, नए- नए नवेलों चेहरों को, को लेकर आ रहे रंगरूटों को हैं, टिकट कैंपेन दी भी जा आप रही तय कर है। रहे हो, सभाएं भी आप तय कर रहे हो कि किसकी सभा कब कहाँ होनी है, कैंडिडेट कौन होगा, ये सब कुछ तय होगा। तो फिर जिताइए भी आप ही। ये मैं वोटर की बात नहीं कर रहा, वोटर से ऊपर का जो कार्यकर्ता, लीडर जी, है जिसे आप पन्ना प्रमुख और उससे ऊपर का कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भाई मेरी जरूरत कहाँ है, आप ही तो सब तय कर रहे हो, आप ही 400 पार कर रहे हो, आप ही सब जिता रहे हो, आप सब कर रहे हो। तो वो थोड़ी सी उदासीनता, वोटर की उदासीनता दूसरे लेवल पर आती है। पहले जो वोटर को लेकर आ रहा है, जिसे बीजेपी की ताकत माना जाता है, बीजेपी की ताकत ये है ना कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है या प्रदेश स्तर का या जिला स्तर का नेता है, वो अपने वोटर को खींच लाता है। तो और वो इसीलिए उदासीन वो है। हिंदू मुसलमान का परिप्रेक्ष्य भी हम देखें, जो जाति फिर से मुंह उभारती दिखी कि भाई ठाकुर नाराज, त्यागी बट रहा है, जाटों में ये वो भी हो उसी गया। वजह से हो रहा है। वो भी एक बड़ा कारण है। हाँ। वो उसी वजह से हुआ ना कि उम्मीदवारों को लेकर भी आपने कोई उस तरह की चर्चा नहीं की। और ये बीजेपी को, मैं चुनाव नतीजों का तो नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि उदासीनता बीजेपी वोटर में भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।